यूट्यूब चॅनलमध्ये. मी संजू बिराडी. मला पुण्यात भंडार ब्लॉगमध्ये घेऊन जाणार आहे. तर आपण आज जात आहोत किल्ले जंजिरा. जंजिरा किल्ल्यावरून जाणार आपण आज माहिती घेणार की कशाप्रकारे किल्ला बांधला गेला आहे पाण्यामध्ये. फर्स्ट टाईम मी पाण्यामध्ये किल्ल्याची सफर करणार आहे. तर चला आपण जाऊया जंजिऱ्याला. तर आता आम्ही बोटमध्ये बसलेलो आहोत आणि आता इथून जाणार आम्ही जंजिरा किल्ल्यावरती. तर आहे किरण गिते, फेमस यूट्यूब स्टार आहेत. तुम्ही त्यांची ID बघा, सबस्क्राईब करा. देखी पोटवरून बसलो आम्ही. देखीवरून डायरेक्ट जंजिरापर्यंत. पुण्यामध्ये तुम्ही डोंगरावरती किल्ले पाहिले असेल. आता आम्ही बघा समुद्रामधील किल्ले जंजिरा. आता जंजिरा चाललो आहोत. आता डायरेक्ट इथून जंजिरा किल्ला पाहणार. मी जंजिऱ्यात पोहोचलो आहे. तर आता मी इथं उतरणार किल्ल्यावरती, मग किल्ला फिरणार. बैठ जाने का तो मैं आप लोग को जो है किले के अंदर का टाइमिंग बता रहा हूँ. किले में उतरने के बाद अपने बोट का जो टाइमिंग होता है ये पौने घंटे का 45 मिनट का टाइमिंग होता है. अपने किले में उतरने के बाद पौने घंटे के अंदर ये जंजिरा किला घूम के अपने को इसी बोट से रिटर्न होना है. बोट को कोई भी जो है ग्रुप मिस नहीं करेगा. साथ में जाना है और साथ में आना है. अभी क्यों किले के अंदर गाइड वगैरह नहीं है, ये आदमी नहीं जाता अभी साथ में. आप लोग के गाइड गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है. अगर गाइड पहले था तो उस टाइम पे कैसा एक आदमी अपना आता था बोट वाला, आप लोगों को मालूमात देता था और आप लोगों को सही टाइमिंग पे ला के अपने नाव में बिठा देता था. भाई ये बोट है. ये अभी गाइड वगैरह नहीं है तो अंदर गाइड बंद किया हुआ है. इसलिए हम लोग किले की जानकारी और टाइमिंग जो है आप लोग को बोट में ही बता देते थे. तो आप लोग को जो है समझ में आना चाहिए कि कैसे जाना है, कैसे आना. हाँ सर, सुनेंगे तो सही. इसलिए आप लोग सुनेंगे तो मैं बता रहा हूँ ना. हिस्ट्री में आपको अंदर नहीं बताऊंगा. ये हिस्ट्री अगर सुनना है तो यहाँ पे आप लोगों को सुनना पड़ेगा. तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. देखो किले में एंट्री जब आप लोग करेंगे तो जैसे आप लोग एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एंट्री के अंदर आप लोग को एक समाधि, एक दरगाह मिलेगी. जैसे आप लोगों ने मुंबई में हाजी मलंग का नाम तो सुना होगा, शिवापुर में कब्र दरवेश, वैसे जंजीरे किले के अंदर भी एक समाधि है जिनका नाम है पंजतन 5 पीर. और ये किला जो है बांधने का कारण क्या. ये किला जो है कोई जंग या लड़ाई के लिए नहीं किला बांधा हुआ है. ये किला समंदर के बीच में वो दरगाह के लिए बांधा हुआ है. और ये किला बनाने से पहले समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा एक पत्थर का बेट था, आइलैंड था. और पहले उस जमाने में 1000 साल पहले आइलैंड के ऊपर पहले मच्छी मारी लोग रहने का. जैसे हर गांव का एक मुखिया होता है ना, उसी तरह इस टेकड़ी का भी एक मुखिया था जिसका नाम था राजाराम पाटिल. और जंजिरा किला बनाने वाले का नाम था सिद्दी जोहर. अभी सिद्दी नाम के अपने हिंदुस्तान में 2 राजा होके चले गए, एक शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज. उन लोगों के टाइम में सिद्दी था, वो सिद्दी मोगल था जिसका नाम था सिद्दी मसूद, और जिसने पनाहगढ़ में जाके बेड़ा डाल दिया था. और वो कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था. और जंजिरा किला बनाने वाला सिद्दी जोहर, ये सिद्दी मोगल, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, उन लोगों के 550 साल पहले ये कहाँ से आया था, अफ्रीका से आया था. अभी अफ्रीका से हिंदुस्तान में काहे के लिए इन लोग आने का, इन लोग का एक बिजनेस था गरम मसाले का, लौंग इलायची दालचीनी. जब भी हिंदुस्तान में आने का सिद्धी लोग तो दरगाह को जो अंदर वाली समाधि को बहुत मानने का, तो उनके ऊपर फूलों की माला चद्दर चढ़ा के आगे बिजनेस करने के लिए चला जाने का. एक वक्त ऐसा हो गया कि संभाजी सिद्दी जोहर जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में आए तो क्या देखा कि समंदर में तूफान हो गया. अभी तूफान होने के कारण जो समंदर का जो पानी होता है ये चारों बाजू से दरगाह को टच होने लगा. तो
तो पानी को रोकने के लिए ये समंदर में इतना बड़ा किला बांधा हुआ है। ये किले का बांधकाम स्टार्ट किया इन लोग ने 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में ये जंजीरा किला बन के खड़ा हो गया। ये किला बनाने के लिए पूरा 22 साल लग गया। अभी 22 साल में 22 ऐसे बुरुज बांधे, मराठी में बुरुज बोलते हैं, ऐसे 22 बुरुज है और 22 एकड़ का किले का एरिया बनाया हुआ है। और हर एक बुरुज जो बनाया हुआ है ये इन्होंने 3 फ्लोर में बनाया हुआ है, 3 माले का बुरुज है। यानी एक एक बुरुज बनाने के लिए उन लोगों को एक एक साल लगता था। क्यों एक एक साल लगता था? क्योंकि यहाँ पे पानी को 6 घंटा हाई टाइड होता है और 6 घंटा लो टाइड होता है। अभी तो पानी को हाई टाइड चालू हो गया, भर रहा है पानी। जब पानी लो टाइड में, जब पानी साइड का सूख जाने का, तो उन लोग क्या करने हैं, 6 घंटे तक बाहर की तटबंदी बांधने का, पानी को रोकने के लिए। और जैसे 6 घंटे के बाद पानी को आहिस्ता आहिस्ता हाई टाइड शुरू होगा, बाहर का तटबंदी का काम छोड़ देने का, फिर अंदर जाने के बाद पत्थरों का कटिंग का काम करने का। यानी ऐसे उन्होंने 6-6 घंटा ड्यूटी करके इन लोगों ने 22 साल में पूरे किले को कंप्लीट किया हुआ है। अब इतना बड़ा किला बांधा, आप लोग देख सकते हैं। ये किला जो बांधा है पूरा पत्थरों के अंदर बांधा हुआ है। ये पत्थर कोई बाहर का पत्थर नहीं है। अगर बाहर से पत्थर अगर उन लोग लेके आता किला बांधने के लिए, तो ये किला 22 साल में नहीं बनता। इसलिए इन लोगों ने इधर का आइलैंड का पत्थर काट के इन लोगों ने ये किले को जॉइंट लगाया हुआ है। इसलिए किला कंप्लीट 22 साल में बनाया हुआ है। अभी आप लोग दरगाह देखने के बाद आप लोगों को दरगाह से कैसा जाना है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दरगाह मिलेगी, दरगाह से आप लोग को राइट मारना है, लेफ्ट नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 गेट है, एक लेफ्ट में जाता है गेट और एक राइट में जाता है। तो आप लोग को राइट में जाना है। एक छोटी सी गली मिलेगी, एक छोटा सा गेट बनाया हुआ है, उस गेट के अंदर जाने का। और जैसे थोड़ी देर आगे जाएगी आप लोग, तो आप लोग को पायदान मिलेगी, स्टेप मिलेंगे। वो 10-12 स्टेप्स है। वो 10-12 स्टेप चढ़ने के बाद आप लोग जाएंगे किले के 3rd फ्लोर पे, जाएंगे ऊपर, जाएंगे टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे तोपें रखी हुई है। अभी इस किले के अंदर अपने जंजीरे किले की सबसे बड़ी तोप जंजीरे किले के अंदर रखा हुआ है, जिस तोप का नाम है कलाड़ बांगड़ी। अभी जंजीरे किले की नंबर 1 पे मानी जाती है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में इसका 3 नंबर आता है। तो पहला तोप कहाँ रखा हुआ है? दौलताबाद के अंदर मेंढा तोप जो 55 टन की तोप है, और दूसरी बेजापुर के अंदर मुल्क मैदान 18 टन की तोप है, और जंजीरे किले के अंदर रखी हुई कलाड़ बंगड़ी 22 टन की, यानी 22,000 किलो की तोप है। अभी अपन जो है 5 मिनट भी अगर धूप में रहेगा तो अपना सर बदन हीट होता है ना। ये तोप आप लोग देखो जाके 12 घंटे सन के नीचे रहता है, वो तोप कभी गर्म नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों ने इसको कैसे बनाया हुआ है? पंच धातु के अंदर बनाया हुआ है, जिसका लोहा, पीतल, सोना, चांदी और तांबा, जिसको पंच धातु बनाता है, जो गर्म नहीं होता है कभी। यानी उसका जो है 22 टन का वेट है और 12 किलोमीटर की दूरी पर उसका फायर होता था, और 16 फीट की उसकी लेंथ है, लंबाई है, और 1 टन अंदर बारूद लोड करने का उन लोग। इस इतना बड़ा तोप आपको मेन गेट पे मिलेगा, जो इस किले के अंदर एक तोप नहीं, ऐसे मेन तीन तोप है, जिसका नाम है कलाड़ बंगड़ी, गायमुख और चावड़ी। ये 3 तो आपको मेन गेट पे दिखाई देगी, वरना इससे बहुत तोप है। 122 तोप इस किले के अंदर, छोटी वाली जो हर टावर में, हर बुरुज में आप लोग को फिट मिलेगी। और जैसे आप लोग को तोप देखने के बाद जब आप लोग आगे की तरफ जाएंगे, सीधा सीधा रास्ता मिलेगा आप लोग को। तो जब आप लोग नीचे जब मुड़ के देखेगा तो आप लोग को नीचे साइड में एक टूटे हुए दीवारें दिखेंगे। वो दीवारें काहे की थी? यहाँ के लोगों के घर थे पहले। इस किले के अंदर पहले 550 घर थे, 2,500-3 हज़ार की इस किले के अंदर आबादी थी पहले। उस जमाने में इस किले के अंदर 2 समाज के लोग रहने गए। इस किले में मच्छीमारी लोग और मुस्लिम समाज के लोग। तो राजा ने इस किले के अंदर मंदिर, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, सब कुछ इस किले के अंदर गांव था। इस किले के अंदर 4वीं क्लास तक स्कूल थी पहले, उस जमाने में 1972 के पहले। बाद में वो मकाना देखने के बाद आप लोग आगे जाएंगे, आप लोगों को गिनना है, ये सर्कल गिनना है। जब आप लोग ऊपर जाएंगे तो आप लोग को यहाँ से जो 3 सर्कल मिलेंगे। फर्स्ट सर्कल, दूसरा सर्कल और लास्ट देखो तीसरा सर्कल है ना, वो वहाँ पे आप लोग जाएंगे। वो बहुत बड़ा सर्कल मिलेगा आप लोग को। तो वहाँ से आप लोग क्या देखेंगे? सामने वाला किला देखेंगे, जिस किले का नाम है पद्मदुर्ग कासा किला। और वो किसने बनाया? संभाजी महाराज ने बनाया था, जंजीरा किला जीतने के लिए। उस वक्त इस किले के अंदर राजा जो था, ये 16वीं सदी का राजा था, जिसका नाम था सिद्दी मसूद। तो वो उसने जो है देखा कि अब ये संभाजी महाराज सामने किला बांध रहे। तब किला जब बांधने के बाद इसको मालूम पड़ गया कि संभाजी महाराज किला बांध रहे। तो संभाजी महाराज को ये नहीं मालूम था कि जंजीरे किले के अंदर ऐसी भी एक तोप बड़ी बनाई हुई उन लोग ने, ये यहाँ तक उन लोग को मारा कर सकते। मैंने बताया 12 किलोमीटर रेंज है, और यहाँ से किला पद्मदुर्ग कितना है? 6 किलोमीटर पर है। यानी कलाड़ बंगड़ी का मारा जो है इतना पावरफुल हो गया कि फ्रंट दीवार के साथ बैक दीवार भी उड़ गई, यानी किला बिल्कुल आर पार हो गया। उसके बाद ही संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी, तो दूसरा एक प्लान बनाया। दूसरा प्लान क्या बनाया कि गाँव से समंदर में पत्थर दिख रहे, समंदर से एक सेतु बनाया था, जिसे रामायण में बना था।
वैसे एक सेतु पत्थरों का बनाया था। संभाजी महाराज ने अपने सिपाही को लेके ऐसे पत्थर डाल डाल के ये समंदर के सेंटर तक आए हुए उन लोग। और जैसे सेंटर में आने के बाद उन लोगों को डीप भी मिल गया और बाद में इन लोगों को डर भी लगने लगा सिद्ध लोगों को। तो बाद में उन लोगों को देखा कि संभाजी महाराज अब रास्ता बना रहे किले के अंदर आने के लिए। तो बाद में उन लोगों ने क्या किया, सिद्धि लोगों की दोस्ती की स्थिति मुगलों से थी। तो उन लोग ने सिद्धि लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट जाके मुगलों को अटैक किया, मुगलों को ये किया क्या ऐसा ऐसा संभाजी महाराज यहाँ पे आए हुए। तो उन लोगों ने क्या किया, मुगलों ने रायगढ़ पे हमला कर दिया। अब जैसे रायगढ़ पे हमला होने के बाद संभाजी महाराज के पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो रायगढ़ बचाना है, दूसरा जंजीरा जीतना है। तो दोनों में से एक ऑप्शन उन लोग का पास हो गया कि अपने को रायगढ़ पे जाना है, क्योंकि रायगढ़ बोलेंगे तो उन लोग की मेन राजधानी है सिद्धि जो इसके शिवाजी महाराज की। तो वो डायरेक्ट उन्होंने जंजीरा किला छोड़ दिया और वो रास्ता भी अधूरा छोड़ दिया और रायगढ़ बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़े। और रायगढ़ उसके बाद जो है संभाजी महाराज जंजीरा किले पे आए नहीं। अभी आप लोग सोच शिवाजी महाराज आए थे, लेकिन शिवाजी महाराज कभी यहाँ पे आए नहीं जंजीरे किले पे, क्योंकि शिवाजी महाराज को 53 साल की उम्र में उन लोगों को घुटने की तकलीफ हो गई। उसके बाद से शिवाजी महाराज ने लड़ाई छोड़ दी। लेकिन शिवाजी महाराज का एक ही अरमान था, एक ही मतलब सपना था कि जंजीरा किला जीतूं। लेकिन जब शिवाजी महाराज को जब जंजीरा किला हाथ नहीं लगा तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, सेम टू सेम जंजीरे कॉपी मालवन के अंदर सिंधुदुर्ग बांधा। अब जंजीरे को देखो, सिंधुदुर्ग को देखो, इतना हाँ फर्क है कि ये 22 एकड़ में है और सिंधुदुर्ग 40 एकड़ के अंदर बनाया हुआ है। बाकी दोनों कॉपी सेम है। और बाद में उसके बाद ये किला जो लास्ट तक कोई जितना किला अजिंक्य रह गया। ये किला कोई लड़ाई या कोई जंग के लिए नहीं बनाया, मैंने बताया दरगाह के लिए बनाया हुआ था। तर किल्ल्याच्या आतमध्ये सुरुवात केली तर आम्ही फ्री आहे, गडावरती येण्यासाठी पण तिकीट आहे। एवढी मोठी तोफ आहे। प्रत्येक ठिकाणी तोफा लावलेल्या आहेत। आज शुक्रवार आहे तरी पण पब्लिक खूप आहे किल्ल्यावरती। आता आपण पूर्ण किल्ला तर नाही पाहू शकत कारण टायमिंग थोडा कमी दिलेला आहे। पाऊण तासाचा टायमिंग आहे। पाऊण तासामध्ये आपल्याला जेवढं फिरता येईल तेवढं फिरायचं आहे आणि गड किल्ल्याची माहिती घ्यायची आहे। तर आता आम्ही मध्यभागातून फिरतो इथून। आताशी स्टार्ट केला आहे। ते गाईड नाहीत कारण काही वर्षापूर्वी गव्हर्नमेंटने गाईड बंद केले होते, तर आम्हाला माहिती बोटमध्ये दिली होती। तर बोटमध्ये माहिती घेतल्यानंतर आता आपण जेवढी माहिती समजता येईल तेवढी आपण घेऊ माहिती आणि तुम्हाला नक्की सांगू। तर हे पहा, हे सगळीकडे बुरुज आहे आणि ते सगळे बुरुजावरती तोफा लावलेल्या आहेत। इथे तब्बल खूप तोफा आहेत। तर माहितीनुसार आपण एक खाली जाण्याचा रस्ता इकडं,
आपण गौरव पाण्याचा तलाव बघितलं तर तलावामध्ये खूप असे मासे होते आणि आता मी चाललो वरती 126 पायऱ्या चढून आपण वर जाणार आहात आणि तिथून वरून संपूर्ण आपल्याला दिसणार आहे गड किल्ला. पाण्यामध्ये आता आपण बाले किल्ला जात आहोत तर इथनं आपण पूर्ण समुद्र किनारा पाहून अरबी समुद्र सुद्धा पाहणार आहे इथनंच. एसीची हवा लागल्यासारखी सेम टू सेम हवा येत आहे गाईड बोलल्याप्रमाणे. वरनंतर एसीची हवा लागते तर खरंच खूप थंड हवा आहे इकडे कारण चार बाजूला समुद्र आहे. समुद्रामुळे वातावरण थंड आहे. ऊन किती असलं तरी हवा थंड लागतोय. त्यावर चालल्यानंतर व्ह्यूज पहा तुम्ही खूप सुंदर असा व्ह्यू आहे. गड किल्ला पूर्ण तर नाही तर आम्ही थोडंफार फिरलेलो आहोत आणि आता आम्ही निघालो कारण टायमिंग आमचं झालेलं आहे. पाऊण तास टायमिंग होता तर आता पाऊण तासामध्ये आम्हाला थोडं जेवढं फिरता आलं तेवढं फिरलो आहे आणि आता आम्ही गड किल्ल्याची तटबंदी आहे तिथं गोलवर एक राऊंड मारणार आणि सर्व मग आपल्या बोटीमध्ये घरी जाणार. आता आपण तटबंदीमध्ये चालू आहोत तर ही गडाची तटबंदी आहे तुम्ही पाहू शकता इकडे साईडची. गडावर आलं खूप असं वातावरण सुंदर होतं आणि गडावरती पाहिलं असाल आज फ्रायडे सुद्धा खूप पब्लिक आहे. एवढं संडेलाही पब्लिक तेवढं आज फ्रायडेला पब्लिक आहे कारण दिवाळीचा उत्सव आहे. सर्वांना सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी ते गड किल्ले फिरायला आले आहेत. मी तुम्हाला बोललो होतो की मागच्या आपण ब्लॉगमध्ये पाहिलं राजगड किल्ला आणि आता आपण आलो जंजिरा किल्ला. माझ्या गावातील 2 किलोमीटर दूर आहे. दिघीपासून आपण बोट पकडली आणि जंजिऱ्यावर आलो आहोत. हा जंजिरा किल्ला आहे. तर आपण इथनं पूर्ण तटबंदीचं राऊंड मारायचं आहे. गडाची तटबंदीमध्ये चालताना खूप गवत आहे. हे बघा मयूर खारवी आणि अक्षय उदेक आणि आपले यूट्यूब स्टार किरण गीते खूप दूर गेले आहेत निघून धावत धावत. ही बघा गडावर मस्जिद आहे. तिथे जाऊ तर शकत नाही कारण खूप जंगल झाटे झालेलं आहे. खाली उतरू पण शकत नाही एवढीशी झाडं झुडपी वाढलेली आहेत. आता आपण गडाची मस्जिदसुद्धा बघितली आहे. त्यानंतर गडावर मंदिर पण आहे ते पण बघायचं आहे आपल्याला. खूप असं काही गडावरती पाहण्यासारखं आहे. गडावरती हॉस्पिटल होते शाळा होती. इथे गडावरती 4थी पर्यंत शाळा होती तर 4थी पर्यंत शाळा आपल्याला आता तर दिसणार नाही कारण पूर्ण पॅक झालेलं आहे झाडामुळे. झाडं गवत खूप आहे गडावरती तर त्यामुळे आपल्याला काही इथनं स्पष्ट दिसत नाही. तर आपण जेवढी माहिती आपल्याला भेटली तेवढी माहिती आपण घेऊया या व्हिडिओमध्ये आणि जर शक्य झालं तर आपण नेक्स्ट टाईम पुन्हा इथे येऊ आणि गडाची पूर्ण माहिती घेऊ. ते बघा मंदिर आहे तिथं आणि बाजूलाच मस्जिद आहे. म्हणजे गडावरती मुसलमान आणि कोळी लोक राहायचे तर त्यांच्यासाठी मस्जिद आणि मंदिरसुद्धा बांधलेलं होतं. आता आम्ही सर्व तर नाही पण तो अर्धा किल्ला फिरलेला आहे तर आमचा टायमिंगसुद्धा झालेला आहे तर आम्ही निघतो आता. जंजिरा किल्ल्यावरून खाली आलो आहोत. आता बोटीने बसून परत आपण दिघी पोट आणि दिघी पोटून आपण ड्रायव्हिंग करणार गाडीमध्ये. चला आता आपण जाऊया घरी.